Hello बच्चों, so let us read the question. It says find 62 raised to power 1 by 2, 32 raised to power 1 by 5 and 125 raised to power 1 by 3. तो इन टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक बेसिक सी प्रॉपर्टी दिमाग में रखनी पड़ेगी विच सेज कि a रेस्ट टू पावर, अगर a कोई भी नंबर है, अगर उसकी पावर है m, उसकी भी फर्दर पावर है n, तो वो सिंपली क्या हो जाती है a रेस्ट टू पावर m इंटू m इंटू n. तो ये बिल्कुल इजी सी प्रॉपर्टी है, हम इसको ध्यान रखते हैं और आगे चलते हैं फर्स्ट पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट सेज 64 रेज टू पावर 1 by 2. तो इन टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फैक्टर बनाने होते हैं. 64 फॉर एग्जांपल, तो यहां करेंगे तो ये आ जाएगा 32, फिर 2 से करेंगे 16 और फिर 2 से करेंगे हम 8 एंड देन 2 4 और फिर 2 लास्ट ये आ जाएगा. तो मुझे लग रहा है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 आया है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. कितनी बार? 6 टाइम्स. लेट अस सी कि ये 6 टाइम्स हुआ है. यस, तो यहां पे इसको 6 टाइम्स करते हैं एंड नाउ इस 6 टाइम्स को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 6 होल रेज टू पावर 1 by 2. ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है, इसमें मैं ऊपर वाली प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं विच सेज अगर दो पावर है तो हम सिंपल पावर्स को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई. और जैसे ही मैं यहां पे इसको सॉल्व करूंगा 2 से 6 को कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर 3 विच इज इक्वल टू 8. सो 8 इज आवर फाइनल आंसर. फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या आंसर आया है, 8. आई होप कि हमें क्लियर हो. आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट पार्ट सेज कि 32 रेज टू पावर 1 by 5. हम इसकी दोबारा भी कर सकते हैं पूरी की पूरी फैक्टराइजेशन, बट यहां से अगर तुम ध्यान से देखो, मैं इस रेड वाले से 64 को कट कर देता हूं. जैसे ही मैंने इसको कट किया तो मुझे यहां से एक चीज पता लग रही है कि यहां पे इसकी फैक्टराइजेशन करने के बाद मुझे मिलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 5 टाइम्स यहां पर क्या मिलेगा मुझे, 2. अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखना चाहूं तो ये भी लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 1 by 5. फिर से ये प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं विच सेज पावर गेट्स मल्टीप्लाइड. तो 5 से 5 कट जाएगा एंड 2 इज द फाइनल आंसर. थर्ड पार्ट पे चलते हैं. थर्ड पार्ट सेज कि थर्ड पार्ट हमें कह रहा है कि 125 रेज टू पावर 1 by 3. इसको कैसे सॉल्व करें, अच्छा ये 125 हमने लिखा, यहां से 5 से डिवाइड, तो 2 इंटू में यह आ जाएगा 5, फिर से 5 से करेंगे इसको फैक्टराइजेशन, तो ये मेरे पास बन जाएगा 5, फिर 5 से करेंगे तो 1. तो इसका मतलब तो ये है हमारे पास इन टोटल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 रेज टू पावर 1 by 3 एंड विच इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 1 by 3 एंड विच इज इक्वल टू 5. आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि हमारे को सिंपल यहां पे क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करने के बाद एक प्रॉपर्टी दिमाग में रखनी है, जो मैंने ये प्रॉपर्टी लिखी है. लेट मी हाईलाइट दिस वन आल्सो. तो ये हम इसको यहां पे हाईलाइट कर देते हैं. ये प्रॉपर्टी अगर हमने यूज किया एक बेसिक सी, तो हम कैसा भी क्वेश्चन ऐसे टाइप का सॉल्व कर सकते हैं. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू नाउ एंड सी